सोचिए अगर किसी महिला के कपड़े या उसका पहनावा एक सियासी और धार्मिक बहस का मुद्दा बन जाए और वो भी एक सांसद, एक पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी और एक जिम्मेदार नेता हो तो। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव की, जिनके पहनावे पर एक मौलाना ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी और फिर जो बवाल शुरू हुआ उसने राजनीतिक, धर्म और समाज को तीनों मोर्चे पर खड़ा कर दिया है। नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। अब सवाल ये है कि क्या एक महिला नेता के कपड़ों पर बात करना जायज है? क्या धार्मिक स्थलों पर कोई राजनीतिक बैठक होनी ठीक है? और क्या इन दोनों बातों को जोड़कर एक बड़ी साजिश रची जा रही है? इन सभी सवालों के जवाब और इस पूरे मामले पर बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक मौलाना समाजवादी पार्टी की सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के पहनावे पर आपत्ति जताते दिख रहे हैं। वीडियो में वो कह रहे हैं कि डिंपल यादव बिना सिर ढके मस्जिद में बैठी थी और यही बात उन्हें एक टीवी डिबेट शो में भी विवादित अंदाज में रखी। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर घमासान मच गया, सियासी बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया और मौलाना साजिद रशीदी अचानक चर्चा के केंद्र में आ गए। और इसी पर डिंपल यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए सुनाते हैं उनका बयान। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही जाए। अब बात यही खत्म नहीं हुई। लखनऊ में सपा नेता प्रवेश यादव ने इस बयान के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी और इसी के आधार पर यूपी की राजधानी लखनऊ के थाना विभूतित खंड में मौलाना रशीदी पर एफआईआर दर्ज की गई। उन पर आईपीसी की कई धाराएं जैसे कि 79, 196, 197, 352, 353 और आईटी एक्ट की धारा 67 लगाई गई है। ये वही मौलाना है जो इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष और कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। उनके बयान ने उन्हें न सिर्फ विपक्ष बल्कि कई धार्मिक संगठनों के निशाने पर भी ला खड़ा कर दिया है। तो सवाल ये उठता है कि पूरा मामला शुरू कहां से हुआ? दरअसल दिल्ली के संसद मार्ग पर मौजूद एक मस्जिद में समाजवादी पार्टी के कुछ नेता, जिनमें अखिलेश यादव, डिंपल यादव और बड़े चेहरे शामिल थे, एक बैठक के लिए पहुंचे थे। वहां की तस्वीरें सामने आई जिनमें डिंपल यादव बिना सिर ढके बैठी हुई थी। बस इसी बात पर मौलाना ने एक टीवी चैनल पर बेहद तीखी और निजी टिप्पणी कर दी। इस टिप्पणी के बाद देश भर में राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। बीजेपी नेताओं ने इसे महिला विरोधी करार दिया और समाजवादी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। मौलाना के खिलाफ सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक विरोध जताया जाने लग गया। इस विवाद पर मौलाना ने क्या सफाई दी, अब आपको वो सुनाते हैं। जनता पार्टी जाने, मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता सकता हूं, किसी भी मस्जिद में इस तरह की सियासी पार्टी ऑर्गेनाइज करना ये शरअन मना है। दूसरी बात, वहां पर जिस तरह से एक महिला, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिस तरह से उसकी पीठ वगैरह सब कुछ दिख रही है, यानी आपत्तिजनक हालत में बैठी है, वो उससे भी बुरा है। मुहिबुल्लाह नदवी अगर मीटिंग करना चाहते थे तो उनके पास बराबर में एक बहुत बड़ा रूम है जो 5 स्टार की तरह उन्होंने बना रखा है, उसमें मीटिंग कर सकते थे। मस्जिद में बैठकर इस तरह की मीटिंग करना, ये मस्जिद की हुर्मत को, मस्जिद के तकद्दुस को पामाल करने जैसा है। तमाम मुसलमानों में इसके खिलाफ रोष है और ये बहुत गलत कदम है मुहिबुल्लाह नदवी का। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे आदमी को मस्जिद से हटा देना चाहिए। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष शाहबुद्दीन रजवी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर संसद मार्ग मस्जिद के इमाम और सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी को अपने पद से हटाने की मांग की है। नदवी साहब ने जो किया वो सब सरासर मस्जिद के तकद्दुस को पामाल करने वाला और पाकीज़गी को ख़त्म करने वाला काम किया है। मस्जिद खुदा का घर है और वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग नहीं हो सकती। मुहिबुल्लाह नदवी साहब ने जिस मस्जिद के इमाम हैं, वो मस्जिद संसद स्ट्रीट नई दिल्ली में वाक़ है, वहाँ पर उन्होंने मस्जिद के अंदर समाजवादी पार्टी की मीटिंग की। अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, ज़ियाउर रहमान बर्क और बहुत सारे हिंदू लोगों को बिठाया। 2 महिलाएं भी दिख रही हैं। तो ये सरासर जो है उन्होंने शरीयत के ख़िलाफ़ काम किया है। मस्जिद खुदा का घर है और खुदा के घर में कोई दुनियावी बात नहीं की जा सकती और उन्होंने ये जुर्म करके बहुत बड़ा गुनाह काम किया है
और इस पर जो है उनको तौबा करना चाहिए और पूरी कौम से माफ़ी मांगना चाहिए। उन्होंने खुदा के घर को सियासत का अखाड़ा बना दिया है और इस पर अगर वो तौबा नहीं करते हैं और कौम से माफ़ी नहीं मांगते हैं तो मुस्लिम संगठन और उलमाए किराम उनके ख़िलाफ़ आंदोलन चलाएंगे और हम कमेटी वालों से भी ये दरख्वास्त करेंगे कि कमेटी के ज़िम्मेदारान उनको इमामत से बरतरफ कर दें, बर्खास्त कर दें। विवाद सियासी है या धार्मिक, देखा जाए तो इस पूरे मामले में सियासत भी है, धर्म भी है और समाज की सोच भी। डिंपल यादव एक सांसद है, एक महिला है और एक पार्टी की प्रतिनिधि भी। उनके पहनावे पर इस तरह की सार्वजनिक टिप्पणी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरी महिला वर्ग का अपमान है। वहीं मस्जिद में राजनीतिक बैठक पर उठते सवाल एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, खासकर ऐसे वक्त में जब चुनाव नजदीक है और पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक को लेकर गंभीर है। मौलाना का बयान एक तरफ उन्हें सियासी फायदा दिला सकता है, लेकिन अब उनके खिलाफ केस हो चुका है और राजनीतिक नुकसान की भी आशंका है। तो ये था पूरा मामला। एक वीडियो से शुरू होकर एफआईआर तक पहुंची ये कहानी सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि समाज की सोच, सियासत की चाल और धर्म के इस्तेमाल की मिसाल है। मौलाना का बयान न सिर्फ विवादित है बल्कि सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर किसी महिला को उसके पहनावे के आधार पर क्यों जज किया जाता है। वहीं राजनीतिक पार्टियों को भी सोचने की जरूरत है कि धार्मिक स्थल पर राजनीति के लिए सही जगह है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।